संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रीत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्ते यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। रामकृष्ण मिशन जम्मू के सेक्रेटरी प्रिय स्वामी यज्ञधरान जी महाराज, अन्य उपस्थित सन्यासी वृंद, ब्रह्मचारी भाइयों और उपस्थित माताओं और भाइयों, आज मेरा सौभाग्य है आप सबके बीच में यहाँ उपस्थित रहने का मुझे मौका मिला। जैसे प्रस्तावना में यज्ञधरान जी महाराज ने बताया, हमारा परिचय बहुत पुराना है। महाराष्ट्र में जो रामकृष्ण मठ नागपुर है, उसका जो आज भव्य मंदिर है, उसके पूर्व तैयारी में जब मंदिर का फाउंडेशन स्टोन जहाँ डाला था, उसकी जो पूर्व तैयारी, डिज़ाइन बनाना, उसके बाद जो शिफ्टिंग पुराने मंदिर का करना, नया मंदिर की जो प्रायभूत जो सुविधा और जो स्थिति जिसको उन्होंने बनाई, उस समय स्वामी जी वहाँ थे एज ए इंजीनियर, और हम भी स्वामी जी के साथ वहाँ थे। तो हमारी पुरानी दोस्ती है। तो बहुत दिन से हमारा चल रहा था कि मैं जम्मू कभी आया नहीं था, यहाँ के तीर्थों का भी दर्शन करें। तो आज वो सौभाग्य मिला है। जैसे महाराज जी ने बताया कि गुड़ की रोटी हम कहीं से भी एंगल में उसको खाए वो मीठी ही लगती है। मुझे यहाँ एक घटना याद आती है। हमारे 12वें अध्यक्ष पूजनीय भूतेशान जी महाराज, वे कहा करते थे कि आप देखेंगे हमारे मठ और मिशन में रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती जन्मोत्सव मनाया जाता है, और उस हर एक जन्मोत्सव में एक विषय रहता है भाषण का कि श्री रामकृष्ण देव का जीवन और संदेश, श्री माँ शारदा देवी का जीवन और संदेश, स्वामी विवेकानंद जी का जीवन और संदेश। लगभग सभी केंद्रों में यही विषय रखाया जाता है। तो कई सालों से एक ही विषय के ऊपर कितनी बार वक्ता स्वामी जी बोलते हैं, भक्त लोग सुनते हैं। तो महाराज यही कहा करते थे कि ठाकुर, माँ, स्वामी जी या कोई भी ईश्वरीय तत्व वो कभी हमारे लिए पुराना नहीं होता। जितना हम उनका चिंतन करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, तो हमारा जीवन पवित्र होगा, हमारा मन सदृढ़ होगा और हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाने के लिए अग्रसर होंगे। हम सब लोग साधक हैं। साधना कर कर हमें हमारा मानव जन्म का जो उद्दिष्ट है, ईश्वर प्राप्ति, वहाँ तक पहुँचना है। और ये साधना विभिन्न प्रकार से की जाती है। जैसे ठाकुर कहा करते थे कि जब तक लोटा है वो पीतल का है, तांबे का है, तब तक उसको रोज़ मांजना पड़ता है, रोज़ साफ करना पड़ता है, नहीं तो वो उसके ऊपर दाग कचरा जमेगा। कब तक? जब तक वो सोने का नहीं बन जाता। सोने का बनने के बाद उसको साफ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हमारा मानव जीवन भी कई प्रकार के प्रारब्ध, कई प्रकार के संस्कार लेकर हम आते हैं, और नित्य जीवन में हमें अलग अलग प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं, अलग अलग लोगों का संग करना पड़ता है। तो उसका जो संस्कार हमारे ऊपर आता है, तो उसको काटने के लिए और हमारे सत्स्वरूप को जानने के लिए हमें इस साधना की और सत्संग की ज़रूरत होती है। हमारा स्वरूप तो नित्य है, हम ब्रह्म के संतान हैं। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे
इस सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हर एक जीव ब्रह्म का ही अंश है, अव्यक्त ब्रह्म है। जैसे शंकराचार्य भगवान भी कहते हैं चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। हमारा स्वरूप क्या है? चिदानंद रूप, हम शिव, साक्षात शिव स्वरूप है। लेकिन हम इस संसार के अनेक प्रकार के संस्कारों से, अनेक प्रकार के लेयरों से आच्छादित है, और इस आच्छादनों को दूर करना यही साधना है। जैसे हम देखते हैं चंदन की लकड़ी है, चंदन सुवासिक होता है, लेकिन वो कीचड़ में जब पड़ता है तो कीचड़ की दुर्गंधी उसके साथ लिप्त होती है, और जो चंदन की लकड़ी हम हाथ में लेंगे तो दुर्गंधी आती है, क्योंकि मूलतः उसका स्वरूप है सुवासिक है। किंतु वो कीचड़ में रहने के कारण कीचड़ के गुणधर्म उसके साथ लिप्त हो गए, और उसके कारण वो चंदन हमें दुर्गंध युक्त लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम उसको घिसेंगे वैसे वैसे उसकी ऊपर की जो कीचड़ की आवरण है, कीचड़ का आवरण दूर होगा, और उसका मूलतः जो स्वरूप है सुवासिक, वो हमें मिलते जाएगा। तो हमें यही साधना है कि हमारे ऊपर हमारा स्वरूप भले ही चिदानंद स्वरूप है, हम ईश्वर के ही संतान है, ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन संसार के कई प्रकार के गुण उपाधि हमारे ऊपर पड़ी है, उस उपाधि को दूर करना यही साधना है। इसलिए साधना को कहा जाता है कि साधना इज़ नथिंग बट गो बियॉन्ड आवर दिस लिमिटेड नेचर। हमने एक हमारा लिमिटेड नेचर बना के रखा है। मैं स्वामी प्रभु सेवानंद, मेरी डिग्री ये है, मैं अमुक मठ का महंत हूँ, ये हूँ, ये सब लेयर हमारे अंदर, हमारे ऊपर हमने चढ़ा के रखे हैं, और यही हमारे बंधनों का कारण है। इसको ही वेदांत में उपाधि कहा गया है। इस उपाधि को हटाना यही हमारी साधना है, और इसके लिए हमारा प्रयास है। तो स्वामी गंभीरानंद जी महाराज एक मज़ेदार प्रसंग कहा करते थे, ये जो हमारा अहंकार है जो हमें बंधनों में खींच के रखता है, उसको हटाने के लिए हमें चिंतन, ईश्वर का चिंतन करना है। गुरु प्रदत्त हमें जो मंत्र मिला है उसकी साधना करनी है। साथ साथ जब अहंकार हमारे मन में आता है, आज संसार में हम लोग जो प्रॉब्लम्स देखते हैं, चाहे घर के हो, समाज के हो, इसके पीछे सबसे बड़ा है हमारा अहंकार, ईगो। तो महाराज कहा करते थे जब ऐसा अहंकार बढ़ेगा कि मैं कहीं श्रेष्ठ हूँ, मैं हूँ, तो महाराज कहा करते थे, मजाक के तौर पे कहते थे, देखो ऐसा चिंतन करना है, खंड है ना, हमारे पृथ्वी को 7 खंडों में बांटा गया है। एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, उत्तर अमेरिका, पूर्व अमेरिका, ये सब जो है, ये सब 7 खंडों में, उपद्वीपों में बांटा गया है। उसमें हम एशिया खंड में, हमारा भारत जो आता है एशिया खंड में आता है। तो ये 7 खंडों में पृथ्वी बांटी है, उसमें एशिया खंड है। उस एशिया खंड में हमारा भारत देश है। फिर उस भारत देश में कितने राज्य है, उस राज्य में हमारा जम्मू एक राज्य है। उस जम्मू में कितने मोहल्ले हैं, उस मोहल्ले में हमारा एक मोहल्ला है। उस मोहल्ले में कई घर है, उस घर में हमारा एक घर है। उस घर में हम एक कुटुंब है, उस कुटुंब में 5 लोग 10 लोग हैं, उसमें हम एक है। तो ये ऐसा चिंतन करेंगे ना, तो हमारा जो अहंकार है, जो उपाधि हमारे ऊपर चढ़ी है, वो दूर होगी। तो यही हमारी साधना है। आज हम भाग्यशाली है, हमें ऐसे शक्ति का आश्रय मिला है जो रामकृष्ण परमहंस, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, ये हमारे लिए कोई 3 अलग पर्सनालिटी या 3 अलग देवता नहीं है। तो जैसे 3 in 1 आजकल कहते हैं 3 in 1, वैसे वो हमारे लिए 1 from 3, एक शक्ति 3 प्रकार से 3 व्यक्तित्व के रूप से हमारे सामने प्रकट हुई है। वेगवेगळे अलग अलग प्रकार की करुणा करने के लिए वही शक्ति अलग अलग 3 रूपों में हमारे सामने प्रकट हुई है। एक बार की घटना मुझे याद आती है। रामचंद्र दत्त ठाकुर के गृहस्थी भक्त एक बार दक्षिणेश्वर में ठाकुर के पास आए थे।
तो रामचंद्र दत्त ने उस समय ठाकुर के बारे में वर्तमान पत्र में, न्यूज़पेपर में कुछ सुंदर एक लेख लिखा था कि दक्षिणेश्वर के परमहंस ईश्वर के अवतार है और उनके पास जाने से मन में शांति मिलती है। ऐसे बहुत कुछ ठाकुर के बारे में बहुत अच्छा लिखा था। तो अभी किसी के भी बारे में, हमारे बारे में कोई लिखेगा तो हम कितना प्रसन्न होते हैं, हम उसको फ़ोन करके बोलेंगे थैंक यू थैंक यू। तो ठाकुर के पास जब रामचंद्र दत्त पहुँचे तो ठाकुर ने देखते ही उनको बुलाया, अरे रामचंद्र, तो मेरे बारे में क्या क्या लिखा है? तो उन्होंने कहा कि मैं जो देखा हूँ, जो सुन रहा हूँ, वही लिखा है। आप तो ये साक्षात ईश्वर है, जगत के ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं। तो ठाकुर थोड़े नाराज़ हो गए और उनको कहने लगे, रामचंद्र, तुम ऐसा सोचते हो कि तुम मेरा प्रचार करेगा? अरे वो जगन माता की इच्छा होगी तो वो सब कुछ कर सकती है। और आज हम देखते हैं जगन माता की कृपा से आज जगत के कोने कोने में रामकृष्ण देव पहुँचे हैं, उनकी भावधारा पहुँचे हैं। ऐसे कई घटनाएं हमारे सामने आती है। एक दो घटना मुझे समय मिलेगा तो बताऊंगा कि जहाँ रामकृष्ण मठ अभी तक कोई पहुँचा नहीं है, हमारे कोई सन्यासी पहुँचे नहीं है, वहाँ रामकृष्ण के नाम से आश्रम तैयार हुए हैं। विराट काम हो रहा है, विशाल काम हो रहा है। तो जो ठाकुर ने रामचंद्र दत्त को कहा था कि तुम मेरा प्रचार करोगे, वो जगदम्बा की इच्छा होगी तो वह कुछ भी कर सकती है। तो हम बहुत भाग्यशाली है, ऐसा अवतार वरिष्ठ स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा है रामकृष्ण देव को, ऐसे एक साक्षात ब्रह्म, पर ब्रह्म पराशक्ति, जगत रूप रामकृष्ण, ऐसे परब्रह्म रूपी रामकृष्ण हमें आज गुरु और इष्ट के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। हम सही में भाग्यशाली हैं। हम कोई भी प्रकार की, कोई भी पंथ की साधना हो, कोई भी धर्म की हो या कोई भी संप्रदाय की हो, तो हर एक का एक इष्ट होता है, कोई गुरु मंत्र होता है, चाहे वो प्रकट रूप में हो अथवा और कोई रूप में हो। उसके द्वारा हम लोग हमारे जो इष्ट है वहाँ तक पहुँचते हैं। इसको ही नाम और रूप कहा गया है। जो नाम है उस नाम का आधार लेकर उस रूप तक हमें पहुँचना है। जैसे जगत की कोई भी वस्तु, शंकराचार्य का जो एक ग्रंथ है दृश्य विवेक, इसमें शंकराचार्य यही कहते हैं कि जगत में 5 ही वस्तु से पूरा विश्व बना है, दुनिया बनी है। ये है कि दृष्टा, दृष्ट, विवेक, मैंने ये 5 जो वस्तु है इससे ही जगत बना, और कुछ नहीं है। तो ऐसे नाम रूप, ये इस सभी के नाम रूप द्वारा हम जान सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़, जैसे गाय शब्द आते ही हमारे सामने गाय का एक चित्र तैयार होता है कि गाय है। कोई भी प्राणी हो, मनुष्य हो, कोई राम बोलने से हमें हमारे परिचित जो राम है एक फिगर हमारे सामने तैयार होता है। तो ये रूप को पास जाने के लिए, रूप के पास जाने के लिए कोई नाम का आधार होता है। तो नाम के आधार से हम रूप तक पहुँचते हैं। और रामकृष्ण भगवान ने, जिनको हम ठाकुर कहते हैं, कैसा अद्भुत नाम धारण किया है। राम और कृष्ण खुद दोनों का, जैसे खुद कहा करते थे, जो राम था, जो कृष्ण था, वही रामकृष्ण रूप में इस देह में आया है। मुझे एक घटना याद आती है, ठाकुर के जन्म शताब्दी वर्ष 1936 में जितने आश्रम थे, सभी आश्रमों में, बेलूर मठ में भी रामकृष्ण देव का जन्म शताब्दी वर्ष बहुत ज़ोर शोर से मनाया जा रहा था। हमारा काशी का जो वाराणसी का आश्रम है, वहाँ भी रामकृष्ण जन्म शताब्दी का महोत्सव बड़े पैमाने में आयोजित किया गया था। और उसमें कई प्रकार के काशी के उस समय के विद्वत जन, महामंडलेश्वर, बड़े बड़े लोगों को लेकर एक सभा का आयोजन किया था। और उस सभा में अध्यक्षता करने के लिए बहुत बड़े महामंडलेश्वर स्वामी भागवतानंद गिरी नाम के बहुत बड़े प्रसिद्ध महामंडलेश्वर थे उस समय के, उनको बुलाया गया था।
तो उन्होंने रामकृष्ण देव के बारे में बोलते समय कहा था कि ये रामकृष्ण नाम इतना अद्भुत नाम है। उन्होंने उसकी व्याख्या करते समय बहुत ही शास्त्रोक्त ढंग से व्याख्या की थी। उन्होंने कहा कि जब दशरथ जी को पुत्र हुआ तो वशिष्ठ के पास वो गए और वो कहने लगे कि मेरा जो पुत्र है उस पुत्र का नाम आप क्या रखना है, आप बताइए। तो दशरथ ने वशिष्ठ जी ने उनको सोच कर कहा कि राम नाम रखो। तो दशरथ जी ने पूछा कि इतने सब बहुत से नाम है, तो आप इतना छोटा सा नाम क्यों मुझे कह रहे कि यही नाम आप आपके पुत्र को दो। तो उन्होंने उसकी व्याख्या करते हुए कहा था कि राम नाम कैसा है, उसकी कितनी ताकत है उस नाम में। उन्होंने कहा कि आज हमारे जो कॉमन रूप से, सार्वजनिक रूप से जो गाए जाते हैं अथवा माने जाते हैं ऐसे कई महामंत्र है, जैसे ओम नमः शिवाय है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, हरे राम 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 हरे हरे, इसको महामंत्र बोलते हैं। मैं सभी जगह पे इसको सार्वजनिक रूप से उसका मंत्रोच्चार किया जाता है, ऐसे महामंत्र। तो वैसा एक जिसको बोलते हैं विष्णु का महामंत्र है, ओम नमो नारायणाय, विष्णु का महामंत्र है, नारायण का महामंत्र है। तो उन्होंने इस मंत्र की व्याख्या करते हुए कहा था, इसका एक प्रोमिनेंट, हर एक इसमें एक प्रोमिनेंट वर्ड रहता है, शब्द रहता है। तो उन्होंने कहा कि इसमें ओम नमो नारायणाय, इसमें रा शब्द प्रोमिनेंट है। उस रा शब्द को हमने निकाल दिया तो क्या बचेगा, ओम नमो नारायणाय। उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, मीनिंगलेस हो जाएगा वो मंत्र। तो इस मंत्र का जो गर्भित अर्थ है वो रा से ही निकलता है। और वैसे ही दूसरा शिव जी के ऊपर एक मंत्र है, ओम नमः शिवाय। तो उसमें से हम म निकाल देंगे तो ओम नमः शिवाय, मैंने इसको बोलते हैं कि ऑस्पिशियस नहीं, अनऑस्पिशियस शब्द वो मंत्र बन जाएगा। तो ये म निकालने से ओम न शिवाय कोई उसका अर्थ ही नहीं निकला, अनऑस्पिशियस ऐसा मीनिंग निकलेगा उसका। तो ये दो शब्द विष्णु मंत्र का रा और शिव मंत्र का म, ये दोनों मंत्र में प्रोमिनेंट है, उसका सार है। उस दोनों मंत्रों से रा और म, विष्णु के मंत्र से रा और शिव के मंत्र से म निकालकर राम बना है। और वैसे राम इस नाम के बहुत वैशिष्ट है। हम जानते हैं शिव जी ने जब हलाल प्राशन किया तो राम मंत्र से ग्रहण किया और म मंत्र उसको गले में ही रोक दिया, इसलिए उनको हम लोग नीलकंठ कहते हैं। तो बहुत सा राम मंत्र का महिमा है। तो ऐसा ही एक जिसको बोलते हैं अर्थपूर्ण, और शिव और विष्णु और शिव दोनों का मंत्रों का गाभा जिसको कहते हैं हम लोग, एसेंस, वो राम हो गया। और कृष्ण मंत्र की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा था, एक कृषिवाचक शब्द है, कृषति, जो अपने तरफ आकर्षित करता है, वो कृ। और श्न माने शुभ, श्न। तो ये कृ माने जो आकर्षित करता है, सत्तावाचक है वो कृ, और श्न ये दोनों मिला के कृष्ण बना है। इसलिए स्वामी जी ने भी अपना अभी जो हमने स्तोत्र गाया ना, कृत्यम करोति कलुषम कुहकांतकारी स्नातम शिवम सुविमलम तव नाम नाथ। श्न से अंत होने वाला तुम्हारा ये नाम रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद सुंदर स्तोत्र रचा है, स्नातम शिवम सुविमलम तव नाम नाथ। श्न शब्द से अंत होने वाला तुम्हारा ये नाम, जिसके कारण हमारे कलुष भी जो है माया के द्वारा हमें जो आच्छादित करता है वो सब हमको उसको माया से दूर करता है और हमारा चित्त विमल करता है, सुविमलम। इतना ये स्नातम शिवम, रामकृष्ण का नाम श्न अर्थ से अंत होता है, ऐसा स्वामी जी ने उसका मीनिंग लिया है। तो ये राम और कृष्ण दोनों का एक साथ हमें रामकृष्ण रूप से ये शब्द मिला है। स्वामी प्रभानंद जी महाराज जो हमारे मठ और मिशन के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने इसके ऊपर भी रिसर्च किया था बहुत सा। तो वो कहा करते थे कि रामकृष्ण देव के हम देखते उपासक घर के जो कुल देवता थे रघुवीर थे,
और उनके सभी परंपरा में उनके पिताजी का नाम क्षुदिराम, उनके चाचा के नाम कन्हई राम, उनके भाई का राम कुमार, रामेश्वर, तो सबका राम राम सबके नाम में आता था। तो संभवतः वो कहा करते हैं कि पिताजी ने सबका नाम में राम है तो इनका भी नाम रामकृष्ण रखा होगा। लेकिन हम देखते हैं उनका बचपन से ही वो गदाधर चट्टोपाध्याय करके सिग्नेचर करते थे। बाद में कोई कहते हैं उनके गुरुदेव ने नाम दिया, उसका स्पष्ट रूप से कोई नहीं मिलता है, लेकिन हमें यही देखना है कि कितना अद्भुत ऐसा नाम है ये, अर्थपूर्ण, दोनों राम और कृष्ण का कॉम्बिनेशन हमें एक साथ मिला है रामकृष्ण रूप में। तो इस नाम को लेकर उस राम कृष्ण रूपी रूप तक हमें पहुंचना है। और रूप भी कैसा अद्भुत है, देखिए आज जो हम लोग यहाँ रामकृष्ण देव का फोटो देखते हैं, छवि देखते हैं, उनकी वैसे देखा तो 5 बार फोटो ली गई थी, 5 छवियाँ उपलब्ध मुझे ली गई थी, 3 अभी सार्वजनिक रूप से हमें उपलब्ध है। पहली फ़ोटो उनको जो ली गई थी वो 79 में केशव चंद्र के सेन के घर में संकीर्तन चल रहा था। हम देखते हैं कि वो ऐसे खड़े हैं और उनके भांजे हृदयराम उनको पकड़े हैं, बाजू में और भी लोग हैं। वो केशव चंद्र के घर में वो गए थे और वहाँ संकीर्तन चल रहा था। रामकृष्ण देव का वैशिष्ट था, जहाँ भी ईश्वर का नाम होता था, गुणगान होता था, वो अपने मूल स्वरूप में प्राप्त होते थे, वो समाधि में चले जाते थे। तो उस समय वो समाधि में जाकर समाधि में खड़े हो गए और हृदयराम उनका भांजा उनको पकड़ के है। वो 79 में उनका पहला फोटोग्राफ शो लिया गया। उसके बाद दूसरा, एक बार उनके मन में इच्छा हुई कि ये फोटोग्राफी क्या होती है, फ़ोटो कैसी खींची जाती है, वो देखना है। तो उनको एक कलकत्ता के प्रसिद्ध स्टूडियो में लेके गए थे। और उस समय हम देखते हैं वो कोट बीट पहना है और एक हाथ वो फोटोग्राफ का स्टूडियो में रखा है, ऐसे खड़े हैं। तो वो जैसे उनको समझाने गए कि ये फ़ोटो का ऐसा कैमरा होता है, इस कांच को सिल्वर नाइट्रेट रूपी स्याही लगाई जाती है, उसके ऊपर वो छवि उमड़ती है, वो सब समझा रहे थे। वो देखते देखते समाधि में चले गए। उस समय वो फ़ोटो ली है। दूसरी फ़ोटो वो है 81 की। और उसने उसके साथ उन्होंने बाद में वो जो सिल्वर नाइट्रेट का उदाहरण दे के कहा कि सिल्वर नाइट्रेट वहाँ यदि कांच के ऊपर नहीं होगा तो छवि उमटेंगी नहीं। वैसे हमारे अंतःकरण में भी श्रद्धा विश्वास नहीं होगा तो ये ईश्वरीय हम के शब्द पढ़ेंगे अथवा जो साधना करेंगे वो चित्त पर स्थिर नहीं होगी। और रामकृष्ण देव ने वो सिल्वर नाइट्रेट का वहाँ से सुना कि सिल्वर नाइट्रेट के कारण वो छवि उमड़ती है, तो उन्होंने तुरंत कहा कि वैसे श्रद्धा और भक्ति हम विश्वास हमारे चित्त में नहीं होगा तो ये ईश्वरीय तत्व टिकेगा नहीं, उमटेगा नहीं। तो ये दूसरी छवि। और तीसरी जो पूजी जाती है यहाँ, वो अद्भुत उसका इतिहास है। वो 83 में ले गई थी, संभवतः फरवरी महीना था, सितंबर महीना था ना, दिसंबर था। और दूसरी जो ली गई थी स्टूडियो में वो सितंबर महीना था। तो ये जो छवि है उसका ऐसा इतिहास है। भवनाथ चट्टोपाध्याय किसी कैमरामैन लेके आए थे, शेफर्ड एंड कंपनी, ब्रिटिश फोटोग्राफर था। और दक्षिणेश्वर में नरेंद्र नाथ भी उस समय उपस्थित थे और रामकृष्ण देव को कहा कि आपकी फ़ोटो हमको लेनी है, तो वो राजी नहीं हो रहे थे। और हम जानते हैं कि वो ऐसे ही घूमते थे, धोती ऐसी डाली है, ऐसे घूम रहे थे। तो नरेंद्र नाथ को कहा गया कि कैमरा को हम कैमरामैन को लेके आए हैं और हमको उनकी छवि खींचनी है, लेकिन वो तैयार नहीं हो रहे हैं। तो नरेंद्र नाथ जानते थे इनको कैसा तैयार करना है, तो उन्होंने कहा कि आप कैमरा रेडी करो, मैं उनको तैयार कर दूंगा। और जो हम देखते हैं काली मंदिर के पास में विष्णु मंदिर है, वहाँ वो आए और नरेंद्र नाथ ने भजन शुरू कर दिया। और जैसे भजन सुनते सुनते वो समाधि में चले गए, वहाँ ही वैसे ही बैठ गए, जो अवस्था में घूम रहे थे वैसे ही बैठ गए और समाधि में चले गए। तो फोटोग्राफर कैमरा रेडी करके कहता था थोड़ा गर्दन इधर करिए, थोड़ा स्ट्रेट हो जाइए, लेकिन वो कुछ भी नहीं है, ठाकुर का कोई रिस्पांस नहीं। तो फोटोग्राफर पास में गया और उन्होंने अपने अंगूठा से ठाकुर के जो इसको हाथ लगाया और ऐसा गर्दन सीधी करने के लिए ऐसा किया। ठाकुर का शरीर पूरा कपास होता है, कॉटन,
कॉटन का कोई वज़न नहीं होता, वैसा पूरा शरीर ऊपर आ गया अंगूठा से। फोटोग्राफर डर गया, तो नरेंद्र ने चिल्लाया, ए जैसे स्थिति में है वैसा खींच लो। तो तुरंत उन्होंने फ़ोटो खींची। तो कोई भी शरीर में ठाकुर के भान नहीं था, शरीर के ऊपर वो चले गए थे। तीनों जो पिक्चर आज हमें उपलब्ध है, फ़ोटो उपलब्ध है, तीनों शरीर के अतीत के हैं, समाधि अवस्था के तीनों फोटोग्राफ्स हैं। और वो फ़ोटो जब ली तब ठाकुर को जब दिखाया तो उन्होंने कहा, उसको खुद माथे पे लगाया और कहा कि इसकी घर घर में पूजा होगी। उस समय में देखिए घर घर में पूजा होगी, आज तो पॉकेट पॉकेट में मोबाइल में फ़ोटो है। तो ऐसे अद्भुत तीनों सुंदर छायाचित्र हमें आज उपलब्ध है ठाकुर के। और दो ले गए थे, एक था वो ठीक नहीं आया था, ठाकुर खुद ही बोले कि अरे मैं इतना गुस्से वाला हूँ, तो तुरंत शायद रामचंद्र दत्त ही थे, उन्होंने गंगा में विसर्जित कर दिया। और उनके समाधि के बाद डॉक्टर सरकार ने उनको जब पूरा उनका चेकअप किया और पैसा दिया कि नहीं इनका एक फ़ोटो खींचो, तो एक फ़ोटो ली थी। कहीं कहीं पुराने किताबों में मिलती है, लेकिन हमारे लिए वो हमारे इष्ट है, ठाकुर हमारे लिए गए नहीं है, इसलिए अपने रामकृष्ण संघ का एक वैशिष्ट है। कहीं भी रामकृष्ण देव, शारदा देवी या कोई भी हमारे स्वामी जी किसी की समाधि दिन जो पुण्यतिथि बोलते हैं, हम लोग कभी शादी नहीं करते, हमारे लिए वो गए नहीं, आज भी नित्य है। तो वो हम सार्वजनिक रूप से वो फोटो उपलब्ध नहीं है। तो ये तीनों चित्र जो समाधि अवस्था में ठाकुर के लिए गए हैं, ऐसे अद्भुत रूप हमें आज उपलब्ध है। उस रूप का चिंतन करते करते हम उस तत्व तक पहुंचना है। ठाकुर को एक फिगर नहीं है। एक स्वामी जी हमें कहा करते थे, ठाकुर इज़ नॉट ए पर्सन, इज़ अ प्रिंसिपल। माने हमारे लिए कृपा करके उन्होंने एक शरीर धारण किया है, दाढ़ी वाले ऐसा, लेकिन वो कोई एक हमारे लिए रूप धारण किया, वो सब उसके अतीत है, वो साक्षात परब्रह्म है वो। तो इस भावना से हम ठाकुर का चिंतन करेंगे तो हम उस तत्व तक पहुँचेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ठाकुर के लीला का जितना भी हम चिंतन करेंगे उसमें हम ही एक पवित्र हो जाएंगे। तो ठाकुर कितना सुलभ थे। देखिए मैंने जैसे कहा कि रामचंद्र दत्त को ठाकुर ने कहा था कि तुम मेरा प्रचार करने वाले हो, तो मुझे एक घटना याद आती है, शायद 2007 या 8 की घटना होगी। मैं उस समय नागपुर के मठ में था। उस सवेरे सवेरे 6:30-7 बजे एक 2-3 लोग हमारे आश्रम में आए, एकदम गांव के लोग थे, धोती बीती पहनकर। तो मैं सामने ही मंदिर से जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि बाबा जी यहाँ के मुख्य स्वामी जी हैं, उनको मिलना है। तो बोले कहाँ से आए लोग? हम लोग इधर गांव से आए हैं, मध्य प्रदेश से। बोला क्या काम क्या है? तो बोले नहीं, हमारे साथ हमारी माता जी आई है, हमारे गुरुदेव आई है, उनको कुछ बातें करनी है। तो हमारे नागपुर के उस समय जो महाराज जी थे बहुत अच्छे साधु थे, लेकिन वो थोड़े शिस्तबद्ध थे। ऐसे कोई आके कहेगा कि मुझे दर्शन हुआ, ये हुआ है, तो वो कहते थे जीवन पवित्र बनाओ, साधन भजन करो, अध्ययन करो, जब तुम्हारा फाउंडेशन ठीक हो जाएगा उसके ऊपर तुम कितने भी माले चढ़ाओ। तो वो इमोशनली ऐसे कुछ बोलने से थोड़ा सा शिस्तबद्ध होने के कारण वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो मैंने कहा भाई हमारे महाराज जी बहुत नियम से चलते हैं, तो उनको ये चीज़ें सब मत बोलिए। बोले नहीं, उनको मिलने तो दीजिए। तो महाराज जी को मैंने कहा कि ऐसे ऐसे दूर से कुछ लोग आए हैं, आपको मिलना चाहते हैं। तो महाराज जी से मिले तो मुझे तुरंत महाराज जी ने फ़ोन किया कि इनकी रहने की व्यवस्था करो, ये साधारण नहीं है। तो हमने व्यवस्था की। तो बाद में मैंने उनको पूछा तो वो ठाकुर जी को कहते थे स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे बाबा जी। उनको ये भी मालूम नहीं था कि रामकृष्ण परमहंस है, इनको हम ठाकुर जी कहते हैं। वो कहते थे स्वामी जी, और स्वामी जी को बाबा जी कहते थे। ये बोले बाबा जी और विशेषकर स्वामी जी माने रामकृष्ण देव हमको मंत्र दिए हैं। अच्छा, दूसरा वैशिष्ट्य है, वो जो माता जी थी हार्डली 30-35 साल की होती, गृहस्थी, उनके 3 बच्चे थे, और उन्होंने जो अद्भुत हमें बताया, महाराज जी पूरे पिघल गए कि उन्होंने कहा कि बाबा जी ने, स्वामी जी ने मेरे जीवा के ऊपर मंत्र लिखा है और मेरी बातचीत होती है। अच्छा, उनको रामकृष्ण परमहंस क्या है मालूम नहीं, रामकृष्ण मठ मिशन क्या मालूम नहीं,
उनको मंत्र देने के बाद वो संभ्रमित कौन है ये, तो उनके हाथ में वो हिंदी में प्रेम योग करके किताब है, प्रेम योग हाथ में आया और उसके पीछे लिखा था रामकृष्ण मठ धनतोली नागपुर। वो ढूंढते ढूंढते आए थे और कुछ घटना उन्होंने बताई तो महाराज जी ने कहा कि नहीं ये सत्य है। तो उनके कुछ अनुभव थे तो उन्होंने बताए और आज उन्होंने वो अनपढ़ तीसरी चौथी गांव की महिला, कोई ऐसी चालाकी नहीं, सरल मन गृहस्थी है, उन्होंने कहा कि मुझे जिस दिन ठाकुर ने मेरे जीवा पे मंत्र लिखा तो मेरे घर के लोगों के, गांव में देहात में महिलाओं का बहुत उनको नियम से रहना पड़ता है। उन्होंने अपने ससुराल में सबको, सासू ससुरा जो भी था हस्बैंड, कहा कि मेरा सांसारिक जीवन आज से ख़त्म हो गया, अभी दिव्य जीवन की शुरुआत हो रही है, मुझे ब्रह्मचर्य व्रत में ले रही हूँ और मुझे अभी रखना है तो घर में रखिए, नहीं तो मेरा रास्ता मेरा खुला है। तो वो लोगों ने उनको बहुत सम्मान से रखा, आज उन्होंने आश्रम बनाया है। तो देखिए जो रामकृष्ण देव ने रामचंद्र दत्त को कहा था कि मेरा प्रचार करने वाला तुम कौन, यदि माँ की इच्छा हो तो माँ कुछ भी कर सकती है। तो आज कई जगह ऐसे है, कई घटनाएं हैं, लेकिन समय की मर्यादा है कि आज ठाकुर कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने अपना जाकर लोगों को धन्य किया है। ठाकुर आए थे किसी लिए, किसके लिए आए थे? ठाकुर सबके लिए आए थे। वो कोई एक संप्रदाय के लिए, एक देश के लिए या गृहस्थी के लिए या सन्यासी के लिए ऐसे नहीं थे, क्योंकि उनका जीवन ही इतना उदात्त था, विशाल था। जैसे हम लोग यहाँ अभी छत के ऊपर जाके देखेंगे तो हमें देखा ही पड़ता है कि ये आदमी, इसका नाम राम है, इसका नाम श्याम है, ये है, बाल काला है, गोरा है, 2 मंजिली की इमारत है, 3 माले की इमारत है, दिखाई पड़ता है। लेकिन हम और ऊपर जाएंगे, हम हवाई जहाज़ में बैठकर, फ्लाइट में बैठकर ऊपर जाएंगे तो ऊपर से क्या दिखता है? सब सामान दिखता है, सब आदमी दिखेंगे, कोई कौन सा उसका नाम है क्या है कुछ पता नहीं चलेगा, सब घर एक जैसे लिखेंगे। जितना उच्च हम उड़ जाएंगे, उच्च जाएंगे तो हमें सब समान लगेगा। तो ठाकुर का जीवन चरित्र ही ऐसा था कि हम उनका जीवन का अध्ययन करते हैं, उनके ऊपर चिंतन करते हैं तो ये काला गोरा, गरीब श्रीमंत, ये सीमा सब हट जाती है, वहाँ एक विशालता हृदय में आ जाती है। ऐसा विशाल और दिव्य जीवन था ठाकुर का, वो सबके लिए आए थे। एक बार की घटना याद आती है, स्वामी गंभीरानंद जी महाराज अपने मठ और मिशन के 11वें अध्यक्ष थे, काफ़ी विद्वान थे, उनकी काफ़ी किताबें हैं, युगनायक विवेकानंद, माँ का चरित्र है, बहुत सी किताबें उनकी है। तो कलकत्ता में किसी एक सभा में गए थे और वहाँ एक पंडित बड़े उस सभा की अध्यक्षता कर रहे थे। तो उन्होंने, उस पंडित ने सभा में कहा कि देखो आज रामकृष्ण देव के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो रामकृष्ण देव दोनों के लिए आए थे, सन्यासी के लिए भी आए थे और गृहस्थी के लिए आए थे। इसका उदाहरण आप स्टेज पे देखिए, मंच पर देखिए, एक बाजू में सन्यासी रामकृष्ण मठ के अध्यक्ष स्वामी गंभीरानंद जी बैठे, सन्यासी है, और उनके बाजू में एक गृहस्थी बैठे हैं जो पंडित थे, वक्ता थे। तो रामकृष्ण देव दोनों के लिए आए थे। जब गंभीरानंद जी महाराज बोलने के लिए उठे तो उन्होंने कहा कि अभी अभी एक वक्ता ने कहा कि रामकृष्ण देव दोनों के लिए आए थे, गृहस्थी के लिए आए थे और सन्यासी के लिए आए थे, लेकिन रामकृष्ण देव नाइदर कम फॉर सन्यासी नॉर फॉर गृहस्थी। तो सबको आश्चर्य लगा कि किसके लिए आए थे रामकृष्ण। तो उन्होंने कहा कि रामकृष्ण देव सबके लिए आए थे, जो भी जीवन में उन्नति करना चाहता है, जिसको भी ईश्वर चाहिए, जिसको पूर्णत्व चाहिए, उनके लिए रामकृष्ण देव आए थे। इसलिए विरजानंद जी भी उनके स्तोत्र में लिखते हैं, त्यागी गेहि सेव्य नित्य पावनांघ्रि पंकजम। त्यागी मने सन्यासी और गेही मने गृहस्थ, जो दोनों को उनके पद पंकजों का, उनके चरणों का समान अधिकार है, समान रूप से उनका पूजन कर सकते हैं। तो इसलिए किसी ने शायद महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी को कहा था कि
रामकृष्ण संघ एक सेवाभावी संस्था है, तो उन्होंने कहा कि ना ये ब्रह्म विद्या संप्रदाय है, जो शंकराचार्य की अद्वैत परंपरा है वही परंपरा के हम सन्यासी है, ब्रह्म विद्या संप्रदाय है। आज स्वामी विवेकानंद जी ने जो इसका जो वृद्ध वाक्य रखा है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय छ, माने खुद का मोक्ष और जगत का हित दोनों को लेकर आगे चलना है। लेकिन जगत हित हमारा उद्देश्य नहीं है, सेवा हमारा कोई ये उद्देश्य नहीं है, वो हमारा उद्देश्य है, हमारा मेन एम है आत्मनो मोक्षार्थ, हमारी मुक्ति प्राप्त करना। और उसका जो मुक्ति प्राप्त करने की विभिन्न, जैसे पूजा पाठ है, शास्त्र अध्ययन है, वैसे ही एक सेवा भी हमारा एक पार्ट है हमारे भगवान प्राप्ति का। इसलिए वहाँ वे कहा करते थे रामकृष्ण संघ किसके लिए है? रामकृष्ण संघ जिसको भी ईश्वर प्राप्त करना है, पूर्णत्व प्राप्त करना है, अपना जीवन का उद्देश्य सिद्ध करना है, उनके लिए रामकृष्ण संघ है। तो रामकृष्ण देव हम सबके लिए आए थे और सबका उद्धार करने के लिए आए थे। अभी यही रामकृष्ण देव का दूसरा रूप माँ शारदा देवी, हम देखते कितना अद्भुत जीवन था। एक हमारे महाराज जी, अभी बहुत नाम है उनका, उनके बहुत से यूट्यूब में लेक्चर्स बहुत फेमस है, तो हमारे थोड़े पूर्व परिचित थे, तो उन्होंने उनको घटना हमको बोली थी। वो कॉलेज में पढ़ते थे, तो उस समय रामकृष्ण मठ के संपर्क में आए और लाइब्रेरी में आकर स्वामी विवेकानंद जी का नाम तो हम जानते हैं, पूरा जग प्रसिद्ध है। स्वामी विवेकानंद जी कुछ किताब लिए, बहुत प्रभावित हुए, बहुत सी किताबें पढ़ने लगे। उसके बाद उनके गुरुदेव रामकृष्ण भी किताबें लिए, उनके भी किताबें पढ़ के प्रभावित हुए। फिर सन्यासी लोगों को मिलने लगे, तो उनको कहा कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो जैसे हम कहते हैं भाई आप किताबें पढ़ो, हमारे सेवा का जो होते हैं उत्सव होते हैं उसमें सेवा दो, और आते रहो, आरती में बैठो, सत्संग करो, तो और आध्यात्मिक मार्ग में और भी आगे जाना है तो यहाँ से मंत्र दीक्षा, हमारे गुरुदेव आते हैं, अध्यक्ष महाराज, उपाध्यक्ष महाराज, उनसे मंत्र दीक्षा लो, आध्यात्मिक साधना करो, आगे जाओ। तो बोले मंत्र दीक्षा के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि ये तीनों का जीवन चरित्र पढ़ना जरूरी है, रामकृष्ण देव, शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद। तो शारदा देवी की भी किताब लिए। तो बोले मैं पहले पढ़ने गया तो देखा ये तो पूरा उनके भतीजी पागल राधू है, बाकी उनके सब राधू की माँ है, बाकी भाई है, इतना सब बड़ा परिवार, सब उन अलग अलग प्रकार के स्वभाव के, घर का काम कर रही है, झाड़ू लगा रही है, बर्तन साफ कर रही है, रोटी बेल रही है। तो बोले मेरी घर में माताजी है, मेरी बहन है, मेरे और भी भाभी है, ये भी यही काम करती है, फ़र्क क्या है इनमें और इसमें? तो मुझे वो चरित्र अच्छा नहीं लगा। बोले मैं थोड़ा सा बाजू में रख गया। विवेकानंद जी के थे, पूरा ज्ञान से भरा हुआ है, ठाकुर के भी बहुत से देखा ये है, उद्देश्य अच्छे हैं, लेकिन माँ का तो वही सब, हमारे माताजी बहन लोग यही काम करते हैं, वही तो माँ कर रहे हैं, और कुछ अलग तो लगता नहीं है। तो बोले उस समय मेरे मन में लगा कि क्या कैसे ये मुझे इतना जचा नहीं। लेकिन जब बाद में उनका माँ के ऊपर मैं प्रवचन सुना, अद्भुत, उन्हें अभी ज़्यादा करके वो माँ के ही भक्त हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। अभी बेलूर मठ में भी हम स्वामी विवेकानंद जी की किताब पढ़ के आते हैं, फिर रामकृष्ण देव की तरफ जाते हैं, फिर देखो फिर माँ की तरफ जाते हैं। अभी हमारा बेलूर मठ में आप जाएंगे, रामकृष्ण देव का विशाल मंदिर है, स्वामी विवेकानंद जी का भी है, माँ का छोटा सा मंदिर है गंगा के तरफ मुँह करके। वहाँ देखो ये रामकृष्ण देव के मंदिर में प्रणाम करके लोग वहाँ जाके इतने रोते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं, कोई देखिए सब समय भीड़ रहते है वहाँ पे। अभी कल ही हम स्वामी जी से बात कर रहे थे, हमारे बड़े बड़े महापुरुष, जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, पूजनीय गीतानंद जी महाराज, गहनानंद जी महाराज, आत्मस्थ जी महाराज, ये बड़े बड़े महापुरुष लोग, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष लोग, वे कहा करते थे हमारे दृष्टि से वो जब वृद्ध हो गए और शरीर में कोई लगता है कि जैसे कोमा जैसी स्थिति है, लेकिन महाराज जी कह रहे थे हमने आंखों से देखा है कि जब हम उनको पढ़ाते थे, विशेषकर माँ की बातें पढ़ाते तो आंखों से आंसू आते थे। इसको कैसे कहेंगे कि ये कोमा स्थिति है ना क्या है? तो ये माँ का जीवन ही ऐसा था कि जो भी माँ के संपर्क में आया, माँ के वाणी को ग्रहण किया है, उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है।
और वे खुद कहा करते, ठाकुर खुद कहा करते थे, वो साक्षात सरस्वती है, जगत को ज्ञान देने के लिए आई है। माँ हमारी दृष्टि से कभी स्कूल कॉलेज में नहीं गई थी, लेकिन अद्भुत जीवन था उनका। जीवन चरित्र हम पढ़ते हैं, पता चलता है। एक घटना याद आती है, राममय महाराज स्वामी गौरीश्वरानंद जी माँ के शिष्य थे, तो माँ की सेवा करते थे। छोटे उम्र में ही माँ के पास आए थे, तो वो देखते थे कि कई प्रकार के बड़े बड़े लोग, गिरिचंद्र घोष है, बड़े बड़े लोग ये माँ के पास आते हैं, बड़े बड़े लोग पूरा माँ को प्रश्न पूछते हैं। तो उनको डर लगता था कि माँ तो पढ़ी नहीं है, कोई अध्यापक है, कोई नाटककार है, कोई इतने बड़े बड़े लोग हैं, और माँ कैसे क्या उत्तर देंगी इनको, उनको चिंता होती थी। उनको लगता था ये लोगों ने, ब्रह्मानंद जी है, महापुरुष शिवानंद जी महाराज है, उनके पास जाएंगे तो उनका समाधान होगा, माँ तो अनपढ़ है, ये क्या होगा पता नहीं। लेकिन देखा सब माँ को साष्टांग प्रणाम करके शरणागत होके जाते थे, सबका समाधान होता था, क्योंकि वो ज्ञानदायिनी थी। एक घटना हमें याद है, पूजनीय प्रभानंद जी महाराज से सुनी थी, कई किताब में भी हो सकती है। ठाकुर कहा करते ना, वो साक्षात सरस्वती है, ज्ञान देने के लिए आई है। कई घटनाएं हैं माँ के जीवन की ऐसी, लेकिन एक घटना उन्होंने कही थी, आज जो हमें गुरु प्रदत्त मंत्र रामकृष्ण मठ और मिशन में मिलते हैं, वो कहीं बनाए गए नहीं मंत्र नहीं है। बाकी कई मंत्र हम लेते हैं ना, उसको सिद्ध करना पड़ता है, लेकिन हमारे मंत्र सिद्ध है, वो कहीं बनाए नहीं बैठ के कि ये शब्द उसके बाद ये शब्द। वो ठाकुर माँ स्वामी जी ने उसको रियलाइज़ किया, विजुलाइज़ किया, उनके जीवन में पूरा अनुभव किया है। जैसे कोई शास्त्रज्ञ कोई खोज करता है, वो चिंतन कर कर करके उनके सामने वो प्रकट होता है, वैसे वो मंत्र उनके सामने प्रकट हुए। ऐसे मंत्र है, वो परंपरा से चलते आए मंत्र है, हमें उसके लिए कुछ अलग से साधना करने की ज़रूरत नहीं, वो सिद्ध मंत्र है। उसमें वे कहा करते थे कि उसमें मैक्सिमम मंत्र जो है वो माँ के हैं, माँ ने दिए हुए मंत्र है। तो उसमें वो एक घटना उन्होंने कही थी कि माँ उद्बोधन में एक बार पूजा कर रही थी, और वो पूजा करते समय एक छोटा सा बच्चा, 5-6 साल का बच्चा, वो ऊपर गया, और माँ की पूजा हो गई थी, माँ आसन पे बैठी थी। तो पूजा के बाद माँ अपने भाव में थी, तो माँ ने उस बच्चे की तरफ देखा, वो तो अंतर्यामिनी थी। तो उस बच्चे को पूछा, ये क्या चाहिए? तो बच्चा तो क्या, छोटा बच्चा जैसे जाता है वैसे गया था, क्या मंत्र चाहिए, दीक्षा लोगे? तो उसको क्या लगता है दीक्षा लोगे? तो वो बोले हाँ दे दो। तो उसको लगा कुछ मिलेगा, खाने को मिलेगा। तो माँ ने आसन दिखाया, बैठो, वो बैठ गया, और माँ ने उसको मंत्र दे दिया। तो सब विधि होने के बाद माँ ने एक प्रसाद, जो बड़ा मिठाई था, संदेश था, उठा के उसको दिया। तो उसको लगा यही दीक्षा है। वो खाते खाते आया नीचे शरद महाराज थे, शारदानंद जी। तो उन्होंने उस बच्चे को पूछा कि तुम इतना देर क्या किया ऊपर? बोले माँ के पास गया था। तो इतना देर क्या किया? मैंने, माँ ने मुझे दीक्षा दिया। तो शरद महाराज थोड़े गंभीर हो गए, अच्छा दीक्षा दिया, क्या दिया? बोले नहीं, माँ ने बोला है, एक मंत्र दिया है कि इसको बोलना नहीं बोला है। नहीं, पहले तो बोला कि मैं दीक्षा खा लिया, उसको लगा वो मिठाई हुई दीक्षा है। तो शरद महाराज ने उसको फिर पूछा कि बोला और क्या क्या? बोला एक मंत्र दिया, फिर बोलो। नहीं, माँ ने बोला किसी को बोलना नहीं है, छोटा बच्चा। तो शरद महाराज बोले तो तुमको और एक मिठाई दूंगा, बोलो मुझे। तो बच्चा है तो उसको तो और एक मिठाई मिलते हैं, तो उसने मंत्र बोल दिया शरद महाराज को। शरद महाराज तो पंडित थे, शास्त्र जानते थे, रामकृष्ण लीला प्रसंग विशाल ग्रंथ लिखा है। तो उन्होंने सुन के कहा, अरे बेटा तुम्हारा भाग्य अच्छा है कि तुमको माँ से मंत्र मिला, लेकिन ये मंत्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, तुम्हारे मंत्र में भूल है, तुम माँ के पास जाके कहो कि ये मंत्र में भूल है। तो दौड़ के फिर गया, माँ मुझे तो आपने भूल मंत्र दिया, गलत मंत्र दिया। तो माँ को लगा कि उसने गलत सुना होगा। तो बोले बेटो बोलो मंत्र। बोला तो बोले बराबर है। तो बोले नहीं नहीं, आप तो बोल रहे हैं, माँ ने बोला बराबर मंत्र है। तो शरद महाराज बोले नहीं रे, गलत है, तुम जाके माँ के पास बोलो। ऐसा 3 बार हुआ। तीसरी बार जब गया तो माँ ने जोर दे के उस बच्चों को कहा कि शरद को बोलो, तुमको क्या समझता है, चुप रहो, अधिकार वाणी से कहा। तो बच्चा आके उसने कहा कि माँ ने ऐसा बोला कि शरद को क्या समझता है। शरद महाराज शांत और गंभीर हो गए, क्योंकि वो जानते थे माँ कौन थी। तो जब बाद में कई सालों के बाद वो तंत्र साधना कर रहे थे, इस तंत्र साधना के एक किताब में उनको मंत्र, बीज मंत्र मिला। तब उनको पता चला कि साक्षात ठाकुर कहा करते थे कि वो सरस्वती है, जगत को ज्ञान देने के लिए आई है।
तो ये साधारण नहीं थी। तो ऐसे अद्भुत माँ के जीवन के अनेक घटनाएं हैं। हम लोग उनको विश्वजननी कहते हैं, जगतजननी कहते हैं। माँ के ऊपर जितने भी विशेषण लगे हैं ना, उसका गंभीरता से चिंतन करेंगे अथवा किसी महापुरुषों के अनुभव सुनेंगे तो पता चलता है कि साक्षात वो स्वरूप ही वैसी थी। एक घटना आपको बताता हूँ, हमने सुनी थी। स्वामी अन्नपूर्णानंद जी, अभी भी वो महाराज जी है, काशी के अध्यक्ष थे। वो गंगोत्री में साधना के लिए गए थे। तो एक कुटिया में वो शाम को टहलते टहलते, वहाँ बहुत से साधु लोग कुटिया बना के साधना करते। एक कुटिया में गए तो देखा उस कुटिया में एक छोटा सा तेल का दिया जल रहा है और देखा माँ का बड़ा सुंदर फोटो लगी है। तो उनको लगा कि मैं तो यहाँ रह रहा हूँ, इतने दिन से तपस्या कर रहा हूँ, तो ये तो पता नहीं कि अपने मिशन के कोई साधु है। तो उनको बोला ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये मेरे सब कुछ है। तो तुम बताया नहीं मैं रामकृष्ण देव का भक्त हूँ, माँ का शारदा देवी का भक्त हूँ, तो उसका क्या तुमको तुम्हारे पास आया कैसे है फ़ोटो? तो उन्होंने कहा कि इसकी बड़ी कहानी है। तो उन्होंने कहा कि वो चिन्मय मिशन के ब्रह्मचारी थे और उनके मन में भारत भ्रमण करने का इच्छा पैदा हुई और भारत भ्रमण के लिए वो निकले। करते करते उत्तर गुजरात, इधर उत्तर भारत में, इधर पंजाब के तरफ कहीं आए हो गए और उनके मन में आया कि गायत्री का पुरस्चरण करेंगे। तो उन्होंने वहाँ के लोगों को कहा कि मुझे एक पुरस्चरण करना है। तो वो लोगों ने उनकी सब व्यवस्था कर दी और पुरस्चरण आरंभ करने वाले थे। तब एक सफ़ेद साड़ी वाली कोई एक महिला उनके सामने आके कहने लगी, बेटा एक कलयुग में ये तुम मत करो, अभी कलयुग में अन्नगत प्राण है, तुम्हारा शरीर उसके लिए फिट नहीं है, तुम सहन नहीं कर पाओगे, इसको मत करो। तो उसको लगा कि ये तो कुछ ऐसा ही भ्रम है, कौन महिला क्या पता नहीं, कुछ मन का भ्रम है, उन्होंने निगलेक्ट कर दिया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, फिर तीसरे दिन भी ऐसा। तो उन्होंने निश्चय किया ये सब भ्रम है, मैं कुछ मानूंगा नहीं। वो पुरस्चरण उन्होंने शुरुआत कर दिया और उनका शरीर इतना खराब हो गया कि उनको सब कुछ बंद करना पड़ा और वो निकल गए वहाँ से। तो भ्रमण करते 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 एक दिन भिक्षा मांग के लेते थे, आगे जाते थे। एक घर में वो भिक्षा के लिए गए तो एक घर में उन्होंने देखा कि जैसे हमारे रामकृष्ण के भक्तों के घर में रामकृष्ण देव, शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद जी के फ़ोटो रहते हैं। तो उन्होंने देखा कि 3 फ़ोटो लगे हैं। तो भिक्षा देने के लिए उनके घर की माताजी आई तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बोलो तो कौन है ये? तो उन्होंने कहा कि ये हमारे गुरुदेव है। तो उन्होंने भिक्षा नहीं ली, बोले नहीं नहीं मुझे भिक्षा में पहले फ़ोटो देंगे। तो बोले क्यों, क्या है? तो बाद में बताता हूँ, मैं भिक्षा बाद में लूँगा, कि मुझे ये फ़ोटो चाहिए। तो उनको सब कहने के बाद उन्होंने वो फ़ोटो दी। बोले वही फ़ोटो, मुझे तब पता चला कि ये शारदा देवी इनका नाम है, स्वामी विवेकानंद जी की गुरु माता है, रामकृष्ण परमहंस की धर्मपत्नी है। तब पता चला कि इन्होंने ही मुझे कहा था कि तुम ये पुरस्चरण मत करो, तुम्हारे गुरुदेव ने तुमको जो मंत्र दिया है वही मंत्र का जाप करो, उससे ही तुम्हारा हो जाएगा। अभी देखिए कहा वो चिन्मय मिशन के ब्रह्मचारी, क्या उनका मंत्र था। तो वो माताजी जानती थी, विश्वजननी कहते हैं ना, कि सब कुछ उनको मालूम था कि इसका उद्धार इससे ही होने वाला है। वो सबके लिए आई थी, सबका कल्याण मंगल करने के लिए आई थी। तो ऐसा अद्भुत माँ शारदा देवी का हमें आश्रय मिला है और यही शक्ति का तीसरा रूप जो स्वामी विवेकानंद, उनके बारे में तो हम लोग जानते हैं। ठाकुर ने कभी भी नरेन के तरफ मनुष्य रूप से नहीं देखा। रामकृष्ण वचनामृत है, उसमें घटना आती है, रामकृष्ण देव भक्तों के साथ सत्संग कर रहे हैं और अचानक नरेंद्र आता है तो रामकृष्ण देव समाधि में चले जाते हैं। जब पहली मुलाकात है तब से रामकृष्ण देव ने एक बार भी नरेंद्र को मनुष्य रूप से नहीं देखा। वे वही कहा करते, तुम नर रूपी नारायण हो, जगत का कल्याण करने के लिए तुम आए हो। तो वो साक्षात सप्तर्षि के ऋषि थे। रामकृष्ण देव ने उनको जगत के कल्याण के लिए हमारे बीच में खींच के रखा था। उनका हम प्रसिद्ध घटना जानते हैं, वो निर्विकल्प समाधि चाहते थे और ठाकुर को बार बार आग्रह करने के कारण उन्होंने उनको निर्विकल्प समाधि की अनुभूति करवा दी।
और वो कहने लगे, नरेंद्र नाथ कहने लगे कि ठाकुर मुझे यही अवस्था में रहने दो, इसमें बहुत आनंद है। थोड़ा शरीर ग्रहण करने के लिए, शरीर को रक्षण के लिए कुछ अन्न ग्रहण करूँगा, बाद में फिर से समाधि में बैठ जाऊँगा, उसमें बहुत आनंद है। तो किसी भी गुरु को आनंद होगा कि अपना शिष्य आध्यात्मिक उच्च उन्नति में जा रहा है, निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर रहा है। तो ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र, तुम इतना नीच स्वार्थी बुद्धि का होगा तो ऐसा मुझे कहीं सोचा नहीं था। खुद की समाधि, खुद का सुख, खुद को अनुभूति, उसका स्वार्थ विचार करना, ये बहुत नीच वृत्ति हो गई, स्वार्थ बुद्धि हो गई। तुम उसके लिए नहीं आए हैं, तुम जगत के कल्याण के लिए आए हो। मेरी इच्छा है तुम ऐसा बनो कि वट वृक्ष जैसा बनो, और संसार के दुखी तापी जो जीव है वो तुम्हारे पास आकर शांति का अनुभव करेंगे, तुम्हारे पास आकर उनका जीवन धन्य होगा। तुम खुद के मुक्ति के लिए नहीं प्रयास करना है, तुम दूसरों की मुक्ति के लिए प्रयास करना है। और ये जो तुम्हारी अद्वैत अनुभूति है उसको मैं तालाबंद कर रखता हूँ और उसकी चाबी मेरे पास रहेंगी। तो ऐसे सप्तर्षि के एक ऋषि को रामकृष्ण देव ने हमारे जगत के कल्याण के लिए 39 ईयर्स के लिए मानो जगत में खींच के रखा था। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की कई घटना देखते हैं। विदेश में जो डेट्रॉइट की एक प्रसिद्ध घटना है, डेट्रॉइट में जिसके घर में वो रुके थे, वहाँ उनके घर का जो गार्डनर था, माली था, वो एक दिन आके चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से, अरे अपने घर में जो मेहमान आए हैं वो मर गए, बहुत चिल्लाने लगा। तो उनके घर के लोग आके देखा, स्वामी जी जैसे डेड बॉडी पड़ते हैं वैसे पड़े हैं, कोई होश नहीं, ना श्वास प्रश्वास कुछ भी नहीं है। तो उनको हिलाया तो उनको होश आ गई, तो धीरे धीरे शरीर के ऊपर आ गए और वो कहने लगे, आई वॉज अबाउट टू मर्ज इन विथ रामकृष्ण, मैंने रामकृष्ण के साथ मैं एकीभूत हो रहा था, लेकिन रामकृष्ण मेरे सामने प्रकट होकर कहने लगे, नरेंद्र एकुन तार काज होई नहीं, एकुन जगन मातार काज बाकी आचे, मैंने जगन माता का काम अभी भी बाकी है, अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है, जगत का कल्याण करना बाकी है। फिर से वो शरीर में आए और मैंने उनका कहीं यहाँ की क्षीर भवानी की घटना है, बाबा अमरनाथ का, साक्षात अमरनाथ जी उनके सामने प्रकट हुए थे। तो ऐसे समाधिवान महापुरुष सप्तर्षि ऋषि हमारे जगत के कल्याण के लिए हमारे बीच आए थे। तो ऐसे एक ही शक्ति के 3 महान रूप, उनका हमें आश्रय मिला है। हम कितने भाग्यशाली हैं, हम जितना भी उनका चिंतन करेंगे उतना हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हम हमारे पूर्णत्व तक पहुँचेंगे। तो मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, उस दिव्यत्व प्राप्त करने के लिए उनकी कृपा हम सब के ऊपर रहे। और साथ साथ स्वामी यज्ञधरान जी महाराज ने मुझे यहाँ आने के लिए मौका दिया, इसलिए उनका भी मैं हृदय से आभार मानता हूँ। आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।